आज हमारे साथ है आदमपुर के कांग्रेस के विधायक व पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश जी, जो लगातार आदमपुर क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और लगातार लोगों की समस्याएं सुनकर उनको दूर करवाने की कोशिश करेंगे। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया है कि बाल संबंध को तहसील बनाने की एक मांग उठाई। तो बात करते हैं सर, आपने बाल संबंध को तहसील बनाने की मांग उठाई है, क्योंकि लोगों की लगातार ये मांग उठती रही है। देखिए विधानसभा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आदमपुर पहले सब डिवीज़न होता था और बालसमंद आज के दिन उप तहसील है। तो क्योंकि हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है कि नए ज़िले कौन से बनने चाहिए, उपमंडल कौन से बनने चाहिए, तहसील कौन-सा जो नगर या शहर है, गाँव है बड़ा, तहसील या सब तहसील बननी चाहिए। तो हमने क्योंकि आदमपुर पहले उपमंडल होता था और अगली सरकारों ने उसको ख़त्म कर दिया और इलाके की मांग है कि आदमपुर क्योंकि उपमंडल रहा है, सभी तरह के सरकारी कार्यालय वहाँ पे है, लोगों की डिमांड है, हिसार जो ज़िले का हेडक्वार्टर है और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का जो आखिरी गाँव है, वो गाँव 55 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और आदमपुर मंडी एक बहुत ही जिसका नाम है सारे हिंदुस्तान में, कॉटन की खरीद वहाँ होती है, जो चना की फसल आती है उसकी खरीद होती है, गेहूं की भी होती है और राजस्थान और दूसरे इलाकों से लोग अपनी जो किसान है अपनी फसलें लेकर के आते हैं। तो वहाँ अपना एक उपमंडल का होना वहाँ पे क्योंकि जितने भी कार्यालय हैं सरकारी उनमें ठीक से सामंजस्य हो, ठीक लोगों के जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनको ठीक ढंग से लागू किया जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और हल्का विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने कमेटी को एक कल ही खुद मिल करके उनको एक मेमोरेंडम तैयार करके दिया है, जिसमें सारे आंकड़े हमने उसमें दर्शाए हैं। और दूसरे जो उपमंडल बने हुए हैं, उनमें वो बात नहीं है जो आदमपुर की जो अनिवार्यता है कि आदमपुर उपमंडल बनना चाहिए। पीछे बना था सन 91 से 96 के बीच में उपमंडल रहा, एसडीएम वहाँ कार्य करते थे, बीच में ख़त्म कर दिया गया। तो आज ये एक बहुत बड़ी माँग है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा जो मेन इलाका है, वो है बालसमंद। बालसमंद को 19 गांव के साथ एक सब उप तहसील का दर्जा दिया हुआ है। तो हमने मांग की है कि बालसमंद को उप तहसील से अपग्रेड करके तहसील बनाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को इसका फायदा पहुँचे। और राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, किसानों का इलाका है, खेती होती है, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जैसे मूंग है, कॉटन है, चना है, इस तरह की फसलें होती हैं और जो दूर-दराज तक व्यापारी आते हैं खरीदने के लिए और दूसरी सुविधाओं की भी वहाँ पे ज़रूरतें हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही डिटेल में एक मेमोरेंडम बना कर के चेयरमैन जो हैं जो हमारे मंत्री हैं पंचायत और विकास मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण पवार जी, उनको मिल करके ये हमने मेमोरेंडम सौंपा है। सर, कैसा आश्वासन मिला उनसे? देखिए, हम तो बड़े आशावादी हैं क्योंकि इस इलाके की ये बहुत बड़ी माँग है और ये इलाका पहले तो इसका बहुत नाम होता था, आज ये पिछड़े हुए इलाकों में आता है। तो इस तरह की सुविधाएँ होना और जो वहाँ की जनसंख्या का आधार उस इलाके में दूसरे सभी विभागों के कार्यालय होना, सिविल हॉस्पिटल्स होना, बालसमंद में कॉलेज का होना, बालसमंद में दूसरे सुविधाएँ होना, दू आस-पास के इलाकों में बड़े गाँव हैं जैसे सीसवाल गाँव है, हमारा चूली गाँव है, दूसरे हैं वहाँ पे बालसमंद के आस-पास जो इलाका है, वहाँ पे लोगों को इस तहसील बनने का निश्चित तौर से जब बनेगी, तो सभी प्रकार के फ़ायदे उनको पहुँचेंगे।
सर जैसे अभी पीछे नगर पालिका का दर्जा मिल गया था, तो बाद में लोगों ने विरोध किया, तो बाद में ये टूट गया है दर्जा भी। इसके बाद अब ये पंचायत रहेगी। अब समस्या ये रहेगी, अभी ना तो इसको पंचायत का दर्जा है, ना नगर पालिका। क्योंकि लोगों को अभी जो कूड़े की समस्याएँ आ रही है डंपिंग स्टेशन पे, वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे आप दूर कराने की कोशिश करें? देखिए, इसमें मेरी जो पंचायत विभाग के जो सचिव हैं, उनसे भी मेरी इसमें चर्चा हुई है। जो निदेशक हैं पंचायत विभाग के, उनसे भी चर्चा हुई है और हमारे यहाँ जिला स्तर के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है कि ये पहले आदमपुर नगर पालिका थी, अब इसको ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। तो जो बदली हुई परिस्थितियों में वहाँ पे लोगों को किसी तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। सफाई की करने की, कूड़ा उठाने की समस्या का लोगों ने ये बात आई है, तो हमने उनसे कहा है कि तुरंत आप इसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगा कर के और नगर पालिका से जो ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने के बाद लोगों को किसी तरह की समस्याएँ ना आई और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि हम जल्द ही अधिकारियों के माध्यम से उन लोगों को हमारा प्रयास होगा किसी किस्म की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सर अभी जैसे सीवरेज के लिए आदमपुर क्षेत्र में लगातार जो पाइपलाइनें बिछ रही है, तो ऐसे में कुछ लोगों ने अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और इस मामले की जो एक शिकायत दी थी, इस मामले की जांच भी हुई है। तो इसको लेकर आप कितना सक्रिय है? अगर भ्रष्टाचार है तो कमी है तो? देखिए, वो तो विभाग के स्तर पे कार्यवाही की जा रही है, परंतु हमने तो ये कहा है अधिकारियों से कि आदमपुर के अंदर जो सीवरेज के जो कार्य चल रहा था, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, किसी किस्म की कमी ना हो और उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लोगों को सीवरेज की व्यवस्था जो की सुविधा मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और इसी तरह पीने के पानी की बात है, लाइन पार एरिया में पीने की पानी की बात जिसको जवाहर नगर कहते हैं, पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है, वो भी हमने अधिकारियों को कहा है और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त भी किया है कि हम जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके और हमारा प्रयास होगा कि लोगों को पीने का पानी मिले। तो इसमें सीवरेज के व्यवस्था की भी बात है, पीने के पानी की भी बात है। तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं और हम जिस विभाग से संबंधित जो विषय है, हम उनसे बात कर रहे हैं और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि हम ये प्रस्ताव बना कर के सरकार को भेजेंगे और मैं निरंतर संपर्क में रहूँगा, उनको फ़ॉलो अप करेंगे और प्रयास होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो हरियाणा सरकार उनमें उनको प्रदान करे और हम इसमें एक कड़ी का काम करेंगे। जो एक विधायक की जो एक भूमिका होती है, उसमें मेरा प्रयास होगा कि मैं अपना बढ़-चढ़ करके उस भूमिका को अदा करने का काम करूँ। तो लगातार सर आप आदमपुर क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायत के माध्यम से आप मीटिंग ले रहे हैं और जन समस्याओं का दरबार भी लगा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं किस तरह की लोगों की समस्याएँ जो आपके सामने आई और आपने अभी तक क्या-क्या समस्याओं को दूर करवाया है जो अभी तमाम तरह की ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी समस्याएँ हैं? देखिए इसमें लोग सभी तरह की सभी सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर के मुझे मिले हैं। हर सोमवार को मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे आदमपुर में और लोग लेकर के आए हैं। उसमें कानून व्यवस्था की बात भी है, पीने के पानी की है, बिजली की है, दूसरी हर किस्म की उसमें बातें आई हैं और उनका समाधान भी होता है। क्योंकि कई बार अधिकारी से बात करने से, उसको बताने से और लोग जाकर के मिलते हैं, तो उसमें फिर लोगों के लिए उसमें बदलाव आया है। जो लो नीचे के लेवल की जो बातें हैं, जो एक जिला स्तर की बातें होती हैं, जिले का जो प्रशासन की तरफ से जो समस्याएँ दूर करने की बात है, निश्चित तौर से उसमें बदलाव आया है और लोगों में एक भावना ये बनी है कि हाँ, विधायक जी के माध्यम से जो भी बात हमने रखी है, उस बात का समाधान निकला है।
तो इसमें लोग बढ़-चढ़ कर के जब भी मैं जाता हूँ, भारी संख्या में लोग आते हैं और ये पहली बार है कि लोगों को कोई बात कहने का मौका मिला है और विधायक की तरफ से बातें सुनी जा रही हैं, उनका समाधान किया जा रहा है। तो ये तो कुछ बातें तो ऐसी थी कि लोग बड़ा साइलेंट थे उनमें और अब हम बैठ कर के आपस में बातचीत करने लगे हैं, सुनने लगे हैं, तो लोग ने अपनी बात रखने का और लोग सुझाव भी लेकर के आते हैं, किसी भी विभाग से संबंधित कि ये काफ़ी कुछ ये सुधार होना चाहिए, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, सिविल हॉस्पिटल से संबंधित है, जो इलाके में सीएचसी और पीएचसी है उनसे संबंधित है। तो कई बातें हैं, इस तरह ये तो क्रम चलता रहेगा लेकिन निश्चित तौर से लोगों में एक ये संदेश गया है कि हम अपनी बात रखें, हमारी जो समस्याएँ हैं उनको हम बात विधायक जी के सामने रखेंगे तो निश्चित तौर से उनका समाधान निकलेगा। सर, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में अभी प्रतिपक्ष का अभी नेता नहीं चुना गया है, और क्योंकि संगठन न होना एक कांग्रेस की कमी मानी जा रही है, खामियाँ मानी जा रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि अभी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो कोठी थी, वो भी उनको खाली कराने के लिए नोटिस भी दे दिया है। तो क्या लगता है आगे प्रतिपक्ष नेता किसे चुना जाना चाहिए, और क्या आगे क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि सभी जिलों के प्रभारी लगाए गए हैं। तो प्रभारी लगाने का सीधे मायने यही है कि संगठन की कड़ी में एक नया कदम है और आने वाले समय से सारी बातें होंगी। निश्चित तौर से जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है और हमारे जो राज्य के जो नेता हैं, उनसे सारी बातें डिस्कस करके, चर्चा करके और इसमें फैसले होंगे तो आने वाले समय में सारी बातें होंगी, संगठन भी खड़ा होगा, सारी बातें इसमें होने जा रही हैं। ये तो आज मोटा-मोटी आपके सामने एक उदाहरण है कि अच्छा। सारे जिलों के प्रभारी लगाना और हुँ, सभी लगभग बहुत बदलाव। सीनियर लोग हैं, उनका अपना कद है, कुछ एमएलए हैं, कुछ एक्स एमएलए हैं, कुछ वैसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो लोग हैं उनमें से उनको लगाया गया है। तो क्या लगता है नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर अभी इस तरह की कांग्रेस की रणनीति है? निश्चित तौर से ये तो नगर निकाय या जो भी आगे जो चुनाव होंगे, उनमें निश्चित तौर से पार्टी की तरफ से भागीदारी होगी और उसके में ये जो प्रभारी हमारे आज जो लगाए गए हैं, इनकी इसी में सारी भूमिका होगी। तो ये थे आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश जी। इनका साफ तौर से कहना था कि जो बाल संबंध को तहसील बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री को लेकर एक ज्ञापन पत्र दिया है, उनसे आश्वासन भी मिला है, और उनका यही कहना था कि आदमपुर क्षेत्र में लगातार लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं, और जो भी समस्याएँ हैं, अब बाकी बची हुई है, उन सभी समस्याओं को भी दूर करवाया जा रहा है। और बताना चाहूँगा कि चंद्र प्रकाश जी अब आदमपुर में अभी लगातार अब दौरे करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।